पास व देश और दुनिया की खबरें सबसे पहले पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें और खबरों को लाइक करें व खबरों पर अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, भारत माता की जय से गूंज उठा जहां। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की रिपोर्ट। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस को यादगार व शानदार बनाने के लिए देश का हर नागरिक पूरे हर्षोल्लास के साथ घरों में तिरंगा तो फहरा ही रहे हैं, साथ ही तिरंगा यात्राएं निकालकर वातावरण को देश प्रेम से ओत-प्रोत कर रहे हैं। देश प्रेम से ओत-प्रोत ऐसी ही एक तिरंगा यात्रा यूपी के जनपद उन्नाव के ब्लॉक असोहा के ग्राम काथा में निकाली गई, जहां पहुंचे राजेश चौधरी। बात कर रहे हैं तिरंगा यात्रा निकालने वाले देशभक्त मतवालों से। माता की वंदे वंदे। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरा देश जिस प्रकार आज़ादी का उत्सव मना रहा है, वैसे ही इस आज़ादी के उत्सव में कोई भी व्यक्ति अपनी भागीदारी छोड़ना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति देश की आज़ादी का पर्व वैसे ही मना रहा है जब जैसे देश आज़ाद हुआ था तो जिसका जश्न मनाया गया था। गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, घर-घर देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला है जश्न ऐसे रूप से युवा और वृद्ध मना रहे हैं कि लगता है कि हमें जो आज़ादी मिली है उसका वास्तव में हम जो है आनंद उठा रहे हैं और उसका उत्सव आज भी मना रहे हैं। 75वीं आज़ादी के जो वर्षगांठ है 15 अगस्त अभी कुछ दिन बाद होने वाली है। मैं यूपी के जनपद उन्नाव के एक बहुत ही जो प्राचीन मंदिर है काथा, यहाँ का हनुमान मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, शक्तिपीठ मंदिर है यहाँ का। यहाँ पे मैं जो हूँ, यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकालने वाले युवक, नागरिक व वृद्धजन हैं और विशेष बात यह है कि इसमें कोई धर्म जाति नहीं है, सभी धर्मों और जाति के लोगों ने इसमें भाग लिया और भारत माता की जय घोष से पूरा काथा ही नहीं, पूरा पूर्वा विधानसभा क्षेत्र जहाँ जहाँ पर इसकी गूंज गई उसने भी महसूस किया कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ कुछ तिरंगा यात्रा निकालने वाले साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या आया जो उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। सबसे पहले बात करते हैं सुनील सिंह जी से। जी, आप इस तिरंगा यात्रा के बारे में कुछ बताइए। तिरंगा यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर पूरा देश एक उत्सव नहीं महापर्व के रूप में इस उत्सव को मनाने जा रहा है और मना भी रहा है। आगामी जो तैयारियां जोर जोर से चल रही हैं उससे हमारा भी क्षेत्र छूटा नहीं रहा। हमारे क्षेत्र के समस्त युवक, नौजवान, बुजुर्ग और हिंदू मुसलमान जो सबको इसको अपना वतन मानते हैं, भारत माता की माटी पर खेले हैं, हिंदुस्तान सरजमी पर मुस्कुराते हैं, वो इस तिरंगे की आन बान स्वाभिमान अभिमान के लिए लड़ने को तैयार हैं और ये तिरंगा न झुका है, न झुक रहा है, न झुकने पाएगा। इसी के साथ एक बृहत यात्रा आज ग्राम पंचायत काथा में इस गांव सभा के प्रधान सुनील लोधी के माध्यम से समाज सेवी संतोष कुमार तिवारी, सोनू सिंह सहित तमाम बीडीसी मेंबर, हमारे मुसीर भाई, इनके नेतृत्व में पूरे गांव सभा के जितने मजरे हैं सभी मजरों को स्पर्श करते हुए आज इस शक्तिपीठ परम पवित्र हनुमान जी के मंदिर पर समाप्त होती है और तिरंगा ध्वज लहराए, ये सबके मन में एक कल्पना है और 15 अगस्त तक ये जश्न ऐसा मनाया जाएगा जैसे अन्य त्यौहार हिंदू मुसलमान अपने अपने मनाते हैं। ये राष्ट्रीय पर्व, महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। उस कड़ी में यहाँ के युवक बुजुर्ग पीछे नहीं है। अगर कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई भी संदेश हम देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हमें देना चाहेंगे, पहले राष्ट्र है, पहले देश है, उसके बाद हम हैं, हमारा मोहल्ला है, हमारा गांव है, धर्म है, पहले राष्ट्र है। अगर राष्ट्र ही जीवित नहीं रहा, यहाँ जब जब हम बटे हैं तब तब विधर्मियों ने, अंग्रेजों ने और तमाम लोगों ने इस पर शासन किया है, लेकिन आज वो भारत नहीं है जो आज़ादी के पहले था। आज हम लोग पूरी तरह से सजग हैं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, यहाँ की माटी से प्यार है, मोहब्बत है। यह तिरंगा भी हाल में ही देखा था कि इसके तिरंगे की आन बान शान जब यूक्रेन पर रसिया ने अटैक किया
तो यहाँ के वो जो तिरंगा था वो अकेला तिरंगा नहीं था, वो केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, उसके पीछे 100 करोड़ भारतीयों की ताकत थी, जिस ताकत की वजह से अगर जिस मकान पर, जिस दुकान पर, जिस हाथ में वो तिरंगा था, रसिया और यूक्रेन ने मिलकर कहा था जिसके हाथ में तिरंगा दिखाई दे, जिस मकान पर दिखाई दे, उस पर बमबारी रोक दी जाए। ये तिरंगा पूरी दुनिया में लहरा रहा है। इस समय भारत सरकार के साथ में पूरे देश के कोने कोने तक ग्रामीण अंचलों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और हम ये चाहते हैं दिल जान से यही वतन वैसे रहे। आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, उनकी शहादत बेकार न जाए और ये तिरंगा कभी झुकने न पाए। कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन मोहब्बत का पैगाम देता हुआ हमारे लोगों के बीच में आज तिरंगा लहरा रहा है और भगवान से प्रार्थना करते ऐसे लहराता रहे। धन्यवाद सुनील जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। तो सुनील जी ने एक बहुत ही बढ़िया संदेश दिया। देश के हालातों को भी शायद उससे जोड़ा जा सकता है कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और यही भारत की विशेषता रही है कि भारत ने हर धर्म, हर जाति को अपने आप में समाहित किया है। प्रधान काथा है सुनील जी, उनसे बात करेंगे कि एक तिरंगा यात्रा है, कहाँ से निकली और कहाँ पे समाप्त हुई। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपने बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जी, ये क्या कारण रहा, कितनी भारी संख्या में लोग आपके साथ जुड़ते गए? देखिए, देश में हमारे आने वाली 15 तारीख को देश का 75वां लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। उसी खुशी में हमारे ग्राम सभा के युवा भाई, बुजुर्ग भाई तथा छोटे छोटे बच्चे सब लोगों ने एक उत्साह दिखा कि क्यों ना हम लोग एक गांव में महान तिरंगा यात्रा निकाली जाए। बड़ी से बड़ी तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाली। हमारे बड़े भाई सुनील सिंह जी ने इसके लिए सबको प्रेरित किया, जिससे हमारी ग्राम सभा के जितना नव युवक व्यक्ति है वो सब जोश जोश के साथ अपने यात्रा के लिए निकल पड़ा। और हम लोगों ने आज सुबह काथा चौराहे पे आयुर्वेदिक अस्पताल में एकत्रित हुए, वहाँ से ये यात्रा प्रस्थान की। कहाँ ये यात्रा होते हुए हुई है? हमारी ग्राम सभा में 22 मजरे हैं, जिसमें हर मजरे में हम लोग घूमते हुए निकले। पहले हमने यहाँ स्टार्ट किया कांथा से सुरवली खेड़ा गए, उसके बाद गुरकस खेड़ा गए, वहाँ से हरी खेड़ा गए, फिर शिवसिंह खेड़ा गए, उधर से होते हुए कांथा पूरा घूमते हुए बरजोर खेड़ा गए, सुवेदार खेड़ा गए, जंगली खेड़ा गए, तेजी खेड़ा गए, गोकुल खेड़ा गए, महिपत खेड़ा गए, डला खेड़ा गए, उमेद खेड़ा गए, भभूति खेड़ा गए, भवानी खेड़ा गए। उसके बाद बजरंग खेड़ा होते हुए प्रसिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर में यात्रा का समापन कर दिया गया। अच्छा, करीब कितनी संख्या रही है? बताते हैं कि हजारों, कई हजार लोग रहे। लगभग हजारों की तादाद में लोग एकत्रित रहे और बहुत ही जोश से ऐसी गूंज उठी जयकारे की कि हमारे पूर्वा विधानसभा तक ये आवाज भारत माता की जय, भारत माता की जय। पी न्यूज भारत के लिए कांथा से मैं राजेश चौधरी। अपने आसपास व देश और दुनिया की खबरें सबसे पहले पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें और खबरों को लाइक करें व खबरों पर अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें।